हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबी क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री के चैप्टर 3 के अंदर तीन टॉपिक्स। पहला टॉपिक है आपका डायगोनल रिलेशनशिप, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। दूसरा टॉपिक है आईयूपीएसी ऑफ एलिमेंट्स और तीसरा टॉपिक है एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशन को फाइंड करना। ये तीन टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं और ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। कौन सा लेक्चर होने वाला है भाई? लास्ट लेक्चर होने वाला है। फिर इस लेक्चर के बाद हम चैप्टर 4 को स्टार्ट कर देंगे, जो है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। और हमारे इसी तरीके से तीन चैप्टर बहुत ही इजी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, अगर चैनल को अब तक का सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दिया करो भाई। और अगर कोई डाउट वगैरह हो तो उसको कमेंट में पूछ सकते हो आप लोग यूट्यूब पर, और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा डायगोनल रिलेशनशिप। इसको हिंदी में बोलते हैं विकर्ण संबंध। क्या बोलते हैं? विकर्ण संबंध। थंबनेल में मैंने डायगोनल कनेक्शन लिखा हुआ है, वो भी सही है, ठीक है। बुक्स में ज्यादातर आपको ये वाला नाम मिलेगा। तो देखो, है क्या चीज, जो पीरियड 2 है और पीरियड 3 है पीरियोडिक टेबल के अंदर, आपको वहां पर ध्यान देना है, ठीक है। तो जो पीरियड नंबर 2 है, उसके तीन एलिमेंट हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। एटॉमिक नंबर यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, 3, 4, 5। और पीरियड 3 के तीन एलिमेंट ले लो, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। 12, 13, ठीक है, 14। एटॉमिक नंबर याद कर लो, बहुत जरूरी है, आगे काम आएंगे। तो देखो, इन केवल 6 एलिमेंट में ही आपको विकर्ण संबंध देखने को मिलेगा। पूरी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं, वहां पर ये चीज नहीं है। ये चीज केवल इन एलिमेंट में ही है। पीरियड नंबर 2 के तीन एलिमेंट, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। और पीरियड 3 के तीन एलिमेंट, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, ठीक है। तो देखो, होता क्या है, जो लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, ये अपने डायगोनल पर जो इनके एलिमेंट रखे हुए हैं, जैसे लिथियम के डायगोनल पर मैग्नीशियम रखा हुआ है, बेरिलियम के डायगोनल पर एल्यूमिनियम रखा हुआ है, ठीक है, बोरोन के डायगोनल पर सिलिकॉन रखा हुआ है। तो ये क्या करते हैं, इनसे सिमिलैरिटी शो करते हैं। डायगोनल पर रखा हुआ है, इसका मतलब देखो, जैसे ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर में ये कॉर्नर 1 हो गया, कॉर्नर 2 हो गया, ठीक है। तो जो कॉर्नर 1 है, कॉर्नर 2 के क्या है, डायगोनल पर है। हम कहते हैं ना कि एक डायगोनल स्क्वायर का ये हो गया और एक ही हो गया, डायगोनल मतलब विकर्ण। तो इसी तरीके से ये जैसे C1 C2 के डायगोनल पर है, इस तरीके से हम इसको डायगोनल बोलते हैं, स्टेडी सी लाइन को। ऐसे ही यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो लिथियम के डायगोनल ही है बिल्कुल, एल्यूमिनियम बेरिलियम के डायगोनल है, और सिलिकॉन बोरोन के डायगोनल है। यानी बिल्कुल इनके सम्मुख रखे हुए हैं, बिल्कुल चेहरे के ऐसे सामने रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सिमिलैरिटी दिखाएंगे। लिथियम मैग्नीशियम से सिमिलैरिटी दिखाएगा, बेरिलियम एल्यूमिनियम से सिमिलैरिटी दिखाएगा, और बोरोन सिलिकॉन से। और कोई भी एलिमेंट पूरी पीरियोडिक टेबल का, पूरी दुनिया का, इन्हें छोड़कर, इन 6 को छोड़कर ऐसा नहीं है जो इस प्रॉपर्टी को शो करे, ठीक है। चलो, तो भाई अब ये तो है आपका विकर्ण संबंध की सिमिलैरिटी शो करते हैं। विकर्ण संबंध में होता यही है कि वो सिमिलैरिटी शो करते हैं, ठीक है। लेकिन सिमिलैरिटी क्या शो करते हैं, तो मैं आपको लिथियम और मैग्नीशियम के एग्जांपल से समझाऊंगा। वो क्या सिमिलैरिटी है, वो तो तीनों शो करेंगे, मतलब लिथियम मैग्नीशियम से, बेरिलियम एल्यूमिनियम से, बोरोन सिलिकॉन से। लेकिन मैं आपको लिथियम और मैग्नीशियम के लिए समझा दूंगा, और ज्यादातर एग्जाम में इनके ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आओ देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि लिथियम मैग्नीशियम से किस तरीके से सिमिलैरिटी को शो करता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। तो यहां पर आप लोग देखिए, लिथियम 3 में और 12 मैग्नीशियम में समानता को हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में सिमिलैरिटी बोलते हैं भाई। तो देखो क्या है सिमिलैरिटी, क्या है, तो सिमिलैरिटी ये है। पहली सिमिलैरिटी तो क्या होती है, पहली सिमिलैरिटी होती है कि जो लिथियम है और जो मैग्नीशियम है, दोनों ही भाई धातु हैं। क्या है, दोनों की दोनों एलिमेंट्री क्या है, धातु हैं। सबसे पहली सिमिलरिटी हो गई, लिथियम भी एक धातु है और मैग्नीशियम भी एक धातु है, बहुत बढ़िया। चलो सेकंड, जो लिथियम जो लिथियम की आपकी लिथियम की जो आयनिक त्रिज्या होती है, जो लिथियम की आयनिक त्रिज्या होती है, वो कितनी होती है, वो होती है भाई आपकी 0.76 एंगस्ट्रॉम। चलो, और जो मैग्नीशियम की रेडियस होती है वो होती है 0.72 एंगस्ट्रॉम। तो लगभग लगभग चीजें क्या है, लगभग लगभग चीजें सेम है। जो लिथियम की आयनिक त्रिज्या है, यानी आयनिक रेडियस है, वो है 0.76 एंगस्ट्रॉम,
और जो मैग्नीशियम की आयनिक रेडियस है वो कितनी है, वो है 0.72 एंगस्ट्रॉम। तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है, लगभग लगभग सेम ही है। मतलब हम कह सकते हैं कि लिथियम की रेडियस लगभग लगभग इक्वल है मैग्नीशियम की। तो दूसरी सिमिलैरिटी ये हो गई। चलो, दो सिमिलैरिटी हो गई। तीसरी सिमिलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आपके पास लिथियम का एक नाइट्रेट है और आपके पास मैग्नीशियम का क्या है, नाइट्रेट है। ठीक है भैया, लिथियम का नाइट्रेट है और मैग्नीशियम का नाइट्रेट है। चलो, दोनों नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं। इसके नाइट्रेट को गर्म कर दिया, इसके नाइट्रेट को गर्म कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, देखो, ये यहां से Li2O देगा, यानी लिथियम का ऑक्साइड देगा, प्लस NO2 गैस देगा, प्लस O2 गैस देगा। ठीक है, चलो, मैग्नीशियम के नाइट्रेट को गर्म करें तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिल जाएगा, NO2 मिल जाएगी और O2 मिल जाएगी। चलो, अब यहां से क्या पता लगा, तो यहां से क्या पता लगा, यहां से पता लगा कि ये भी NO2 दे रहा है और O2 दे रहा है, यानी ये वाला मिक्सर दे रहा है। ठीक है, और जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम भी NO2 और O2 का मिक्सर दे रहा है, यानी ये भी एक सिमिलैरिटी हो गई है। क्या, कि लिथियम के नाइट्रेट को गर्म करो तो लिथियम का ऑक्साइड मिलता है, NO2 गैस मिलती है, O2 गैस मिलती है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं मैग्नीशियम के नाइट्रेट को गर्म करूं तो मैग्नीशियम का भी ऑक्साइड मिलेगा, NO2 मिलेगी, O2 मिलेगी, यानी लगभग लगभग सेम प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ भी एक सिमिलैरिटी हो जाएगी। चलो, अब आगे देखते हैं। एक चौथी सिमिलैरिटी भी है, इन तीनों को याद कर लेना। पहली सिमिलैरिटी क्या थी, लिथियम मैग्नीशियम दोनों धातु हैं। दूसरी क्या थी, दोनों की रेडियस अप्रोक्सीमेट इक्वल है, 0.76 0.72 एंगस्ट्रॉम में, और दोनों के नाइट्रेट को गर्म करने पर यहाँ पर सेम जो साइड प्रोडक्ट है हमको मिलते हैं। चलो, अब चौथी सिमिलैरिटी देख लो भाई। क्या देख लो, चौथी सिमिलैरिटी देख लो। तो चौथी सिमिलैरिटी क्या है, देखो, चौथी सिमिलैरिटी आपकी क्या है, वो ये है मेरे भाई, कि अगर मैं लिथियम का कार्बोनेट ले लूं, ठीक है, और मैं मैग्नीशियम का कार्बोनेट ले लूं, और मैं मैग्नीशियम का भी कार्बोनेट ले लूं। चलो, ले लिया भैया, गर्म कर दो और गर्म कर दो। क्या कर दो, गर्म कर दो। देखो, ये जो डेल्टा का निशान होता है ना, इसका यूज करते हैं गर्म करने के लिए, 10th में पढ़ लिया होगा। तो होगा क्या भाई, अगर मैं इसके कार्बोनेट को गर्म करूंगा तो मुझे Li2O मिलेगा, यानी ऑक्साइड मिलेगा लिथियम का, और प्लस में CO2 गैस मिल जाएगी। चलो सर, बहुत बढ़िया। और देखो, अगर मैं मैग्नीशियम का कार्बोनेट गर्म करूंगा तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिल जाएगा प्लस CO2, यानी यहां से भी एक सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है कि यहाँ भी CO2 निकल रही है, यहाँ भी CO2 निकल रही है, इसका भी ऑक्साइड ही बन रहा है, इसका भी ऑक्साइड ही बन रहा है। ठीक है, तो ये भी सिमिलैरिटी हो गई। तो इस तरीके से चार सिमिलैरिटी होती है मैग्नीशियम में और लिथियम में। चलो, ऐसे ही बेरिलियम में एल्यूमिनियम में होंगी कुछ सिमिलैरिटी, ऐसे ही बोरोन में सिलिकॉन में कुछ सिमिलैरिटी होंगी। तो यही क्या है, आपकी डायगोनल रिलेशनशिप है। तो मैंने इसका मतलब क्या था वो बता दिया। और लिथियम मैग्नीशियम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 पॉइंट के अंदर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम अपने थंबनेल के सेकंड टॉपिक की ओर चलते हैं कि एलिमेंट का IUPAC नेम हम कैसे रखें, किसका रखना है, कैसे रखना है, देखो वो देखते हैं। तो देखो, वीडियो जो है ना भाई आज की है, इस वीडियो को मैं शॉर्ट भी कर सकता हूँ और लॉन्ग भी, क्योंकि टॉपिक के अकॉर्डिंग की वीडियो चलने वाली है। देखो, टॉपिक में ज्यादा स्पीड से नहीं पढ़ाता हूँ, जितनी देर में आपको समझ में आए उस बेस पे पढ़ाता हूँ। तो वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी। चलो, तो सेकंड टॉपिक है हमारा क्या, IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो, पहले तो थोड़ा सा बेस बनाते हैं आपका। तो भाई क्या है, देखो, आपने IUPAC नेमिंग ऑफ कंपाउंड पढ़ा होगा क्लास 10th में। क्लास 10th में CH4 आता था, उसको क्या कहते थे, मेथेन कहते थे। C2H6 आता था, एथेन कहते थे। ठीक है, CCl4 आता था, कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते थे। ये सब आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन यहाँ पर हम एलिमेंट के लिए पढ़ेंगे। एलिमेंट मतलब जैसे सोडियम हो गया, मतलब एलिमेंट मतलब जिन जो एक ही है, जो प्योर सब्सटेंस है, उनके लिए पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास जिनके एटॉमिक नंबर होते हैं उनको एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट की डेफिनेशन तो आपको यहाँ पर क्या बताऊं, वो यहाँ पर बताने की चीज भी नहीं है। मतलब जिनके एटॉमिक नंबर होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, इस तरीके से उनको एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर हम एलिमेंट के लिए इन चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और IUPAC की फुल फॉर्म आप में से कोई जानता हो या नहीं जानता हो, दोनों सुन लो। हिंदी में कोई नहीं पूछता, बेसिकली इंग्लिश में पूछी जाती है, और हिंदी में बहुत हार्ड भी है, तो इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। तो भाई IUPAC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये है, क्या है भाई,
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी एक अंतरराष्ट्रीय संघ है जो कि केमिस्ट्री के रूल्स को, रेगुलेशंस को लागू करता है। अगर कोई भी मतलब किसी दो साइंटिस्ट है, कोई जिनके बीच में विवाद हो गया कि मेरा कॉन्सेप्ट सही है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही है, तो डिसाइड कौन करेगा? आईयूपीएसी डिसाइड करेगी, बस ये मान सकते हो। जैसे डब्ल्यूएचओ है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऐसे ही आईयूपीएसी है, ये केमिस्ट्री के लिए है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एनसीईआरटी की बुक में लिखी हुई है, वहां से भी देख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आईयूपीएसी नेमिंग कैसे होती है। तो भाई देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा पहले तो, आज हमारे पास जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? वो 118 है। कितने एलिमेंट है? टोटल एलिमेंट 118 है। तो भाई टोटल एलिमेंट आज हमारे पास 118 एलिमेंट है। अब देखो, इनमें से जो 99 तक के एलिमेंट है, 99 तक के एलिमेंट को हटा दो। जो एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के एटॉमिक नंबर 99 तक है, उनको तो हटा ही दो। यहाँ से क्या कर दो? हटा दो। हम एटॉमिक नंबर 100 से लेकर के सारे ऊपर ऊपर वाले पढ़ेंगे, क्योंकि देखो 99 तक का तो नाम रखने की जरूरत पड़ती नहीं है वैज्ञानिकों को। जेड के बाद जेड बराबर 100 से लेके, यानी जिसका एटॉमिक नंबर 100 है, उस एलिमेंट से लेकर के अब 118 तक है। तो बेसिकली 19 तो ये हो गए, 18 और एक ये 100, और बाकी बाद में जितने भी आगे खोज और एलिमेंट की होने वाली है, भाई जरूरी नहीं है कि 118 एलिमेंट रहेंगे, आगे भी डिस्कवरी होगी, तो उन एलिमेंट के नाम भी सब इसी तरीके से हम लोग रखेंगे। बस 99 तक का नाम इस नियम से नहीं रखे जाएंगे, 100 और 100 से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट हैं सबके नाम इसी नियम से रखे जाएंगे। ठीक है, चलो। तो देखो भाई, यहां पर मैं बताता हूं आपको। पहले आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी। जैसे आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर्स हैं। इन नंबर के लिए कुछ याद कर लो। 0 के लिए आपको क्या लगाना है? नील लगाना है, नील। इसके लिए अन, इसके लिए बाई, इसके लिए ट्राई, इसके लिए क्वेड, ठीक है, इसके लिए पेंट, इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा भाई हेक्स, इसके लिए लगाना पड़ेगा सेप्ट, इसके लिए लगाना पड़ेगा ओक्ट, और इसके लिए लगाना पड़ेगा नॉन। चलो, और इनका पहला पहला अक्षर भी याद कर लो। बोले तो एन यू बी टी टी आर आई है, टी आर आई, ये क्यू, ये पी, ये है सॉरी एच, ये एस, ये ओ और ये एन। पहले पहले अक्षर भी याद कर लिए। चलो, तो बेसिकली होगा क्या, जैसे हमारे पास एटॉमिक नंबर 100 है, तो एटॉमिक नंबर 100 है, तो हम क्या करेंगे? पहले इन तीनों नंबर के लिए इन नामों में से लिखेंगे। जैसे हमारे पास 1 है, तो 1 के लिए क्या लगता है? अन लगता है, तो अन लिख लो। फिर 2 0 है, तो 1 0 के लिए नील लगता है, तो 2 बार नील लगेगा, तो नील पहले वाले 0 के लिए, दूसरे वाले 0 के लिए भी नील। और बाद में क्या जोड़ना है? बाद में जितने भी नाम लिखोगे, इतना काम करने के बाद, इन 3 नंबर को लिखने के बाद, 3 नंबर के नामों को लिखने के बाद, सब में क्या जोड़ दोगे? आई यू एम, ई एम जोड़ दोगे, आई यू एम, ई एम जोड़ दोगे, और आपका यूपीएससी नाम बन जाएगा। ठीक है, चलो प्रैक्टिस करते हैं एक बार। देखो 118 से बाद में भी खोज होने वाली है, तो उनके लिए भी भाई ये रूल बनेगा। आज की क्लास थोड़ी सी थ्योरेटिकल ज्यादा है, कॉन्सेप्चुअल कम है। ठीक है, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी आज की क्लास में। तो देखो, जैसे हमारे पास 100 है मेरे भाई, 100, तो 100 का यूपीएससी नाम कैसे लिखोगे? एक के लिए क्या बताया था मैंने? यू एन, अन बताया था, अन। फिर दूसरी 0 के लिए क्या बताया था? एन आई एल, नील बताया था, नील। एक और 0 है, तो एक और नील लगा दो, और बाद में जोड़ दो आई यू एम, ई एम। चलो, तो ये बन गया हमारा अननिलियम। देखो बोलने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, अननिलियम, अननिलियम। ठीक है, मान लो 101 का लिखना है, कैसे लिखोगे? एक के लिए क्या लगाओगे? अन लगाओगे, अन। 0 के लिए एन आई एल, नील लगाओगे, नील, तो नील। चलो, ठीक है, और एक के लिए फिर से अन, और बाद में आई यू एम, तो कॉमन ही है, आई यू एम। चलो, तो अनिल अनियम, अनिल अनियम, अनिल अनियम। बोलना भले ना आता हो, केवल लिखना सीख लो इंग्लिश में। 102 के लिए लिखना हो तो कैसे लिखोगे? एक के लिए अन लगाओगे, 0 के लिए नील लगाओगे, 2 के लिए बाई लगाओगे, बी आई बाई। अब देखो, 2 के लिए तो बाई लग गया,
0 के लिए नील लग गया, 1 के लिए अन लग गया। अब बचती है सर बाद में क्या लगाएं, तो बाद में मैंने बताया हुआ है IUM, EM लगाओ, चलो जोड़ दिया EM। लेकिन भाई आई पेशी नाम गलत है। देखो जब भी यहां पर दो वोवल बन जाए ना एक साथ, तो क्या करना है, एक वोवल को हटा दो, आई को हटा दो, सही है, ठीक है, अनिल BM, ये सही है भाई। अब ये वाला सही हो जाएगा, यहां से एक आई को गायब कर देना है, क्या कर देना है, गायब कर देना है। चलो अब 106 के लिए लिखते हैं, ऑटो लिख लोगे आप लोग। तो 1 के लिए क्या लगेगा, अन लगेगा, 0 के लिए क्या लगेगा, नील, ठीक है, 6 के लिए क्या लगेगा, हेक्स, याद करनी है वो टेबल जो मैंने लिखवाई है, हेक्स। चलो हो गया। अब क्या लिखोगे, अब EM जोड़ दो, IUM। अब यहाँ पर आपको दोनों रखने हैं, क्योंकि x क्या है, x एक कॉम्पोनेंट है और I क्या है, I एक वोवल है, तो इसलिए यहाँ पर कोई सा गायब नहीं करना है। मान लो 118 के लिए लिखना हो तो 118, एक के लिए क्या लगेगा, अन लगेगा, दूसरे एक के लिए भी अन ही लगेगा, 8 के लिए लगेगा। तो यहाँ पर एक के लिए क्या आ जाएगा, अन आ जाएगा, एक के लिए अन आ जाएगा, और 8 के लिए क्या आएगा, 8 के लिए आएगा ओक्ट, बताया था मैंने। और बाद में वही वर्ड जोड़ना है IUM, इसको याद कर लो, IUM, EM बोलते हैं, EM, ये जोड़ना है सब में, IUM। तो अन अन ओक्टियम, अन ओक्टियम इसका नाम हो जाएगा। चलो तो ये तो हमारे 118 तक के एलिमेंट हो गए। अगर किसी को किसी का नाम लिखने में डाउट हो तो आप क्या करना, उसको कमेंट में लिख देना, वहां पर मैं आपको सोल्व कर दूंगा। और एक और बात देखिए, ये रूल मैं दोबारा बता रहा हूं, 100 या 100 से ज्यादा एटॉमिक नंबर के लिए है। क्या है भाई, या तो 100 या 100 से ज्यादा एटॉमिक नंबर के लिए रूल लगता है, 100 से कम वालों के लिए रूल नहीं लगता, ठीक है। चलो अब एक इंटरेस्टिंग बात आपसे पूछते हैं, देखते हैं आप बताते हो या नहीं। फालतू बताओगे तो कैसे, ऑनलाइन क्लास है। देखो 120 है, 120 मान लो कल को 120 नाम के किसी नंबर की खोज होती है, कल को 120 एटॉमिक नंबर वाले किसी एलिमेंट की खोज होती है और उसका सिंबल होता है X, ठीक है। तो यहाँ पर 120 एटॉमिक नंबर है और इसका सिंबल X है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस एलिमेंट का IUPAC नाम बताइए कैसे बनेगा, तो देखो अब 120 की खोज वैसे अब तक हुई नहीं है, लेकिन मान लो कल को हो जाती है, तो ये रूल तो 100 या 100 से ऊपर जितने भी एलिमेंट हो सबके लिए लगता है। चलो तो 1 के लिए क्या लगाओगे, अन, 2 के लिए क्या लगाओगे, बाई, और 0 के लिए क्या लगाओगे, नील, ठीक है, और बाद में क्या लगाओगे, IUM, तो ये हो जाएगा अनबिनिलियम, अनबिनिलियम, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। ऐसे ही 119 अगर कल को खोज दिया जाए तो एक के लिए अन, दो के फिर दूसरे वाले एक के लिए भी अन, 9 के लिए क्या लगाओगे, नॉन, और EM, बाद में EM को जोड़ना है, तो अननोनियम, अननोनियम, ये नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको IUPAC नाम लिखने हैं। दोबारा बता रहा हूं, या तो 100 एटॉमिक नंबर या 100 से ज्यादा वाले जितने भी हैं सबके लिए, ठीक है। अगर आपने 100 से नीचे वाले जैसे 99, 98 इन एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट के लिए लिखने की कोशिश की तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो केवल इन्हीं टाइप के एटॉमिक नंबर के लिए आपको इसको लिखना है। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम थर्ड टॉपिक की ओर चलते हैं कि किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशन को कैसे फाइंड करें, देखते हैं। तो चलो थर्ड टॉपिक देख लेते हैं हमारा। तो देखो किसी भी एलिमेंट की अगर आपको पोजीशन निकालनी है पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो उसके लिए आपको 3 बातों को पता होना चाहिए। कितने बातों को पता होना चाहिए भाई, 3 बातों का। पहली तो है ग्रुप, दूसरी है पीरियड, तीसरी है प्लस, प्लस तीसरा है ब्लॉक, ठीक है। ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक, इन 3 चीजों से मिलकर ही किसी एलिमेंट की पोजीशन पता लगती है। मतलब एलिमेंट किस ग्रुप में है, एलिमेंट किस पीरियड में है, एलिमेंट किस ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे पीरियड को फाइंड करना। सबसे पहले नंबर, मान लो आपसे कह दिया गया सोडियम है और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। किसी भी एलिमेंट की पोजीशन ज्ञात करने के लिए आपको उसका एटॉमिक नंबर याद होना बिल्कुल मैंडेटरी है। तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, चलो इसका सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, 1s2। इन तीनों को पता करने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना और एटॉमिक नंबर याद होना तो बिल्कुल मैंडेटरी है, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। चलो अब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखो, देखो ऊपर वाले तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है किस सब सेल में। ये जो आगे वाले नंबर है ना, इन नंबर में ये देखो कौन सा नंबर सबसे हाईएस्ट है, सबसे बड़ा है। तो देखो यहाँ पर भाई 3 सबसे बड़ा है। चलो तो जो पीरियड हो जाएगा, जो पीरियड हो जाएगा सोडियम का, वो हो जाएगा मेरे भाई 3,
यानी जो आवर्त हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये तीसरे पीरियड में होगा। सिंपल। अब मान लो आपको इसका ग्रुप निकालना है, सेकंड नंबर पर ग्रुप आना चाहिए। देखो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक मिनट, ग्रुप के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। यहां से ग्रुप के लिए ट्रिक है, आपको कुछ कोड वर्ड याद रखने हैं, S1 S2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 P1 P2 P3 P4 P5 P6। ठीक है, तो इस तरीके से इन कोड वर्ड को याद रखना है। एक तरीके से केमिस्ट्री का है क्या ये? अगर S1 आया तो ग्रुप 1, S2 आया तो ग्रुप 2, D1 3 ग्रुप, D2 का मतलब चौथा ग्रुप, ऐसे ही 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां। थोड़ा समझो, ऊपर वाले को चेक कर लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट में क्या आ रहा है, और जो भी लास्ट में आ रहा होगा इनमें से ही होगा, और उसके नीचे जो नंबर लिखा है वो ही क्या होगा, ग्रुप होगा। तो जैसे IUPAC नाम को लिखते वक्त आपने वो टेबल याद की थी नील अन वाइट ट्राई वाली, ऐसे ही आपको इसको भी याद करना है। ऊपर चेक कर लो कौन से वाला बन रहा है कॉन्फ़िगरेशन, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्रुप को लगा दो। जैसे हम यहाँ पर देख के आए तो लास्ट में यहाँ पर S1 आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, S1 आ रहा है, और S1 के लिए क्या है, S1 के लिए नंबर 1 है, यानी पहला ग्रुप है, यानी जो सोडियम का ग्रुप हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। बहुत ही सिंपल। ठीक है, अब हम ब्लॉक पर चलते हैं। तो अगर आपको ब्लॉक याद करना है तो बहुत सिंपल है, इस एटम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जिस उपकोष में जा रहा होगा वो इसका ब्लॉक होगा। भाई 4 उपकोष होती हैं, एसपीडीएफ। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया तो एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया तो पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया डी का, एफ में गया एफ का। तो यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है, सबसे बाद में यही है 3s1। चलो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहला तो एस ब्लॉक, एस में गया है ना, इसमें तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा भाई एस। तो इस तरीके से आपको ज्ञात करना है। ठीक है, एक और मैं आपको एस ब्लॉक का एलिमेंट देता हूं, उसको करके बताना एक बार। जैसे मान लो मैंने तुम्हें दे दिया कि भैया आप करो ज्ञात मैग्नीशियम का, चलो मैग्नीशियम का नहीं, आप ना उसका ज्ञात करो कैल्शियम का। एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 हो गया कॉन्फ़िगरेशन। चलो अब क्या करना है, अब आपको देखना है सबसे पहले पीरियड के लिए। तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा इन आगे वाले नंबर में वही क्या होगा, पीरियड होगा। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4 है, तो चौथा पीरियड हो जाएगा। सही बात। ग्रुप के लिए देखेंगे, ग्रुप जीपी। तो ग्रुप को कैसे देखोगे, देखो मैंने आपको ऊपर कोड वर्ड बताया हुआ है इस तरीके से। यहाँ पर देखो लास्ट में क्या आ रहा है, S2 आ रहा है, तो S2 के लिए दूसरा, यानी जो ग्रुप है इसका दूसरा हो जाएगा। बहुत ही सिंपल ट्रिक। ठीक है, ब्लॉक। तो ब्लॉक कैसे निकालना है, तो ब्लॉक निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखना है लास्ट इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में गया है। तो 3p6 यहां तक का तो नहीं, लास्ट में देखो, लास्ट में 4s2 आया है, यानी जो ये लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तरीके से लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इनमें ही लास्ट का इलेक्ट्रॉन है, तो वो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में गया है, तो जो ब्लॉक हो जाएगा वो जाएगा एस ब्लॉक। तो इस तरीके से हमारा कैल्शियम की पोजीशन निकल जाएगी। किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए उसका पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक पता होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा अजीब टाइप के, उनको कैसे याद करना है जहां पर आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ये तो बेसिक था, थोड़ा सा हायर लेवल लिखते हैं। मान लो मेरे भाई उन्होंने आपको सीजियम बना करके दे दिया, चलकर सीजियम 55 एटॉमिक नंबर, इसका पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक बताओ। तो कैसे बताओगे, देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है 4s2 3d5 4p6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आना चाहिए, आपको सिखाया हुआ है मैंने। 5s2 4d10, सॉरी यहां पर 10 आएगा, 4d10 4d10 5p6 5p6 6s1। तो ये आपका सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, वो जो ऑफ बाउ वाला चार्ट था उसके अकॉर्डिंग।
तो जोड़ के देख लो एक बार ऊपर वाले नंबर को कि वो 55 के इक्वल आ रहा है, नहीं तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36 2 38 10 48 6 54 और 1 55 बिल्कुल सही है। चलो अब देखो सबसे पहले पीरियड ज्ञात करेंगे। तो पीरियड कैसे ज्ञात करोगे, बहुत सिंपल है। आपको देखना है इस कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है, तो 6 पीरियड हो जाएगा, छठे पीरियड का एलिमेंट है। पहली बात क्लियर। ग्रुप ग्रुप कैसे पता लगाओगे, ग्रुप इस कोड वर्ड से पता लगेगा। ये देखो कि सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, तो सबसे लास्ट में आ रहा है भाई S1। चलो तो बेसिकली S1 तो वन ग्रुप होता है, तो ग्रुप नंबर 1। बढ़िया। अब ब्लॉक का पता लगाओ, ब्लॉक का। तो मेरे भाई ब्लॉक का कैसे पता लगाओगे, देखो बहुत सिंपल है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में जा रहा है, तो भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका यही वाला है, बेसिकली सबसे लास्ट में यही भरा गया है, तो ये एस उपकोष में गया है, तो जिस उपकोष में गया है वही ब्लॉक हो जाएगा, तो एस। तो ये आपकी सीजन की पोजीशन हो जाएगी। तो देखो एक पते की बात बता रहा हूं, जितना भी बड़ा एलिमेंट हो, कितना बड़ा क्वेश्चन हो, फंडामेंटल रूल को कभी मत भूलो, क्वेश्चन उससे शुरू होगा। यहाँ पर भी हमने फंडामेंटल रूल लगाया, कॉन्फ़िगरेशन किया, उन्हीं रूल से पीरियड निकाला, ग्रुप इसी कोड वर्ड से निकाला और ब्लॉक निकाला। ये कोड वर्ड आपको किसी बुक में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सब वही रटने वाले तरीके होंगे, यहाँ पर बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको नोट कर लेना, अभी मैं इसको रफ नहीं करता हूँ कोड वर्ड को। चलो अब देख लेते हैं भाई हम थोड़ा सा किसके एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट। देखो एफ ब्लॉक का क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा बिल्कुल भी, आपके एग्जाम में एफ ब्लॉक का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, केवल डी ब्लॉक और पी ब्लॉक का पूछा जाएगा 11th के अंदर, ठीक है। चलो एक बार डी ब्लॉक के लिए देख लेते हैं। तो डी ब्लॉक के लिए कैसे होगा, मान लो आपके पास स्कैंडियम है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और आपसे कह दिया गया कि इसकी पोजीशन निकालिए, इसकी स्थिति निकालिए, हिंदी में स्थिति बोलते हैं। कैसे निकालोगे, देखो जो स्कैंडियम है, स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। चलो जी बढ़िया। देखो एक बात बता दूं मैं आपको, कॉन्फ़िगरेशन को अफबाव के चार्ट के अनुसार करना है, बिल्कुल भी अपने अकॉर्डिंग अरेंज नहीं करना है, केवल अफबाव के नियम के अनुसार। कर दिया, चलो सर कर दिया। अब देखो अब क्या देखना है आपको, सबसे पहले पीरियड फाइंड करते हैं। तो पीरियड कैसे फाइंड करोगे, इनमें सबसे बड़ा नंबर देखो कौन सा है, तो सर सबसे बड़ा नंबर तो 4 है। चलो तो पीरियड 4 हो जाएगा, सही बात। सेकंड नंबर पर ग्रुप आएगा, जिसको मैं शॉर्ट में जीपी लिखता हूं। तो ग्रुप कैसे निकालोगे, लास्ट में क्या बन रहा है D1, और D1 कहां है 3, ठीक है। D1 कहां है 3 है, तो ग्रुप नंबर 3 हो जाएगा। चलो सर बढ़िया। और बताओ अब ब्लॉक की बात करते हैं। ब्लॉक तो मेरे भाई ब्लॉक कैसे निकालेगा, देख लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है चेक कर। देख वैसे तो सबसे लास्ट में अगर मैं इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज करके लिखूं ना एक तरीके से, तो बाद में 4s2 आएगा, लेकिन आपको अरेंज नहीं करना है, आपको अफबाव के नियम के अनुसार जो कहते हो लिख देना है, जैसे मैंने बताया था वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये वाला है, और ये डी में जा रहा है, तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये रूल था, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन किया, सबसे बड़ा नंबर देखा 4 है, ग्रुप देखा, लास्ट में देखा क्या बन रहा है, तो लास्ट में बन रहा है D1। D1 के लिए ब्लॉक सॉरी ग्रुप हो जाएगा 3, 3 लिख दिया। ब्लॉक कैसे चेक करेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, तो ब्लॉक डी हो जाएगा, सिंपल रूल है। चलो एक एलिमेंट और लेते हैं डी ब्लॉक। तो भाई एक एलिमेंट और ले लेते हैं यहाँ पर, चलो जी एक एलिमेंट आपका और लेते हैं। तो यहां पर ले लेते हैं हम मैग्नीज 25। चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो पहले, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। चलो सर बेसिकली क्या निकालोगे, पहले पीरियड, तो सबसे बड़ा नंबर देखो कौन सा है 4 है, तो पीरियड 4 हो जाएगा। फिर ग्रुप कैसे निकालोगे, सेकंड नंबर पर ग्रुप, तो लास्ट में क्या बन रहा है D5 बन रहा है, चलो तो D5 ग्रुप नंबर 7। बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। ब्लॉक कैसे निकालेगा, ब्लॉक देख भाई, ब्लॉक ब्लॉक के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन देख कहां जा रहा है, बेसिकली सबसे लास्ट में 3d5 ही फिल हुआ है, तो 3d फिल हुआ है ना, तो इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, इसलिए ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक डी है, ब्लॉक डी है। चलो तो इस तरीके से हमारे एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक के आप लोग विन्यास को निकाल सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर मैं एक बार आपको पी ब्लॉक का एलिमेंट और लेकर के दिखा देता हूँ एक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई। जैसे जैसे भैया मेरे पास है यहाँ पर आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, चलो निकालते हैं।
सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दो, भाग करके 1s2 2p 2s2 2p6 3s2 3p6। क्या हो गया बोले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलो सर पीरियड निकाल भाई, सबसे बड़ा नंबर देख कौन सा है 3 है, तो पीरियड नंबर 3 हो जाएगा। ग्रुप देख लास्ट में क्या रहा है, तो सर p6 आ रहा है, चेक कर p6 कहाँ है, ये रहा p6 18, तो ग्रुप नंबर कौन सा है 18 है। ब्लॉक भी चेक कर लो, ब्लॉक तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है p में है, क्यों, क्योंकि सबसे लास्ट में p भरा गया है, इसलिए जो यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन भी p में ही गया होगा, इस p में गया होगा ना, ये थोड़ा सा ज्यादा साफ हो गया इसलिए दिख नहीं रहा है, तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा p। तो इस तरीके से हमारे आर्गन के भी पीरियड ब्लॉक ग्रुप निकल जाएंगे। तो भाई यहाँ पर क्या हो गया, हमारा सारा क्वेश्चन हो गया है। एक अपवाद बताता हूं इसका, एक एलिमेंट है हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, अगर मैं उसकी पोजीशन आपको यहाँ पर ज्ञात करके दिखाऊं तो कैसे करोगे, देखो बेसिकली वो एक अपवाद है भाई, क्या है, एक अपवाद है। जो हीलियम है, हीलियम He होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है। चलो अगर आपसे पूछ लिया इसका पीरियड ग्रुप ब्लॉक बताओ, तो पहले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, 1s2 होता है, तो पीरियड क्या होगा, तो सर पीरियड तो 1 होगा क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 1 ही है, ठीक है। ग्रुप, सर ग्रुप हो जाएगा इसका s2 आ रहा है, तो ग्रुप तो सर दूसरा ग्रुप होगा, और ब्लॉक बी यानी ब्लॉक शॉर्ट में लिख दिया, वहां पर आपको ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना है, पूरा लिखना है पीरियड ग्रुप ब्लॉक। तो सर ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन s में गया तो s ब्लॉक हो जाएगा एक तरीके से। लेकिन भाई यहाँ पर ये दोनों जानकारी गलत है, पीरियड तो 1 ही है इसका, लेकिन ग्रुप 2 नहीं है, ब्लॉक s नहीं है। इसका ग्रुप तो है 18, और जो इसका ब्लॉक है भाई इसका p ब्लॉक है, ग्रुप नंबर क्या है 18 है, ठीक है। तो ये एक अपवाद है, एक्सेप्शन है इस रूल का। बाकी जितने भी एलिमेंट हैं sp_d ब्लॉक के, सबका सबका जो स्थिति है, पोजीशन है, वो आप निकाल सकते हो इस रूल की सहायता से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया है। अब आप अपनी क्लास 11 यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में अगर सीयूटी में भी आंसर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको कर सकते हो, क्योंकि इतना ही लेवल वहां पर पूछा जाता है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम अकाउंट का लिंक दिया है, वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको जो एडवांस इन्फॉर्मेशन होती है चैनल की वो मिल जाएंगी। धन्यवाद।